हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहाँ पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो है आप लोगों के लिए स्कैम्स पे लेकर के आई हूँ न्यूज़, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है कि बहुत ज़रूरी है अपडेट रहने से करेंटली की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या कौन से पोर्टल है जहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये भी मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी, ठीक है, एक एक पॉइंट करके सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला है जो चक्षु पोर्टल है। चक्षु पोर्टल के बारे में हम आपको बता दें कि धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के लिए नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो भी लोग होंगे जिनको संदिग्ध कॉल या फिर एसएमएस व्हाट्सएप मैसेजेस की रिपोर्ट करना हो, तो आपको यहाँ रिपोर्ट आराम से कर सकते हैं। इसकी सुविधा देता है ये ऐप। साथ ही में ये संचार साथी पहल के अंतर्गत आता है और ये उपयोगकर्ता कि जैसे क्या क्या मतलब वो रिपोर्ट कर सकते हैं उनके बारे में देखें तो फर्जी ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर है, यानी कोई भी फर्जी कॉल करता है तो आप उस पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि केवाईसी धोखाधड़ी, यानी अगर कोई भी केवाईसी के नाम पे कुछ भी मांगे तो आप सीधा उसको ब्लॉक करिए, ठीक। नकली नौकरी के ऑफर्स निकाले जा रहे हैं, आपको पता ही है बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल्स पे भी इतनी नौकरी के ऑफर्स निकाले जाते हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं बाकायदा। और फिशिंग लिंक हो गया, सरकारी अधिकारियों की नकल, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि फिशिंग लिंक यानी मतलब ऐसे फर्जी में कोई भी लिंक आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है या फिर कहीं पे भी आता है जिसको आपको क्लिक करने के लिए कहा जाता है, क्लिक करिए, जिससे आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें आसानी से आपके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और इसी की तरह एक और है, जैसे सरकारी अधिकारियों की नकल की बात की गई है, तो यानी आप भी मतलब कोई भी ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऐप है उसको सिमिलरली उसी वे में रिप्रेजेंट करके सेम उसी की तरह वेबसाइट बनाते हैं ताकि लोग उस पर जाकर क्लिक करें और आसानी से उनके स्कैमिंग में फंस सकें ना। तो इन सब के लिए आप आराम से यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल बहुत अच्छा है, इसमें देखिएगा। चलिए दूसरा जो है अपना पोर्टल है वो संचार साथी मोबाइल ऐप है, जो कि ये मोबाइल से सीधे रिपोर्टिंग की जा सकती है ना। तो जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था संचार साथी मोबाइल ऐप। इसमें क्या था कि उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर के अनधिकृत उपयोग यानी कि धोखाधड़ी, संचार और अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग करने में सुविधा प्रदान करना होता है। इस ऐप में एंड्रॉइड हो गया या फिर iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है और इस पे आराम से आप धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में मदद करता है, तो काफी सही है। चलिए तीसरा जो है वो गूगल मैसेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कैम डिटेक्शन है। इसमें देखिए मेन क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहला क्या है कि इसमें यह टूल जो एसएमएस हो गया, एमएमएस या फिर आरसीएस संदेशों के संदिग्ध पैटर्न की जो निगरानी करता है, साथ ही में संभावित स्कैम का पता चलने पर उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम में चेतावनी देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रियल टाइम में ही आपको एसएमएस मैसेजेस अलर्ट्स मिल जाते हैं, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये। और ये फीचर पहले अमेरिका, यूके और कनाडा में शुरू किया गया था, साथ में अब जल्दी अन्य देशों में भी उपलब्ध होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें इंडिया पोस्ट स्कैम की बात की गई है। इसमें सावधानी बहुत आवश्यक है क्योंकि हाल ही में एक नया स्कैम सामने आया है जिसमें धोखेबाज ने इंडिया पोस्ट के नाम पर नकली वेबसाइट्स और एप्स का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश की है। तो ये स्कैम्स उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करता है जो उन्हें एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। वहाँ उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है जिससे उनकी गोपनीयता और वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए, ध्यान रखिए कि पहले कौन सी गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल सुरक्षित वेबसाइट हो, सिर्फ उसी पे जाकर के आप अपना काम को या फिर कहीं पे भी अगर कोई भी गवर्नमेंट वाला काम करना हो तो एक बार जरूर क्रॉस चेक जरूर कर ले कि वो सही है कि नहीं। पांचवें पॉइंट क्यों चलते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी कॉल्स की रिपोर्टिंग की सुविधा दी गई है, जिसमें संचार साथी पोर्टल है, ठीक है। अब उपयोगकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी कॉल्स की रिपोर्टिंग करने की सुविधा प्रदान की गई है, यानी कि ये पहले नागरिकों को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह दूर संचार वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अब बात करते हैं, देखिए अब इसमें सावधानी क्या क्या रखनी है ना। तो अनजान नंबरों से आए कॉल्स या फिर मैसेजेस पर व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, ठीक है। और संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक ना करें या फिर करने से बचें, ठीक है। और किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध संचार की रिपोर्ट तुरंत चक्षु पोर्टल पे या फिर संचार साथी ऐप के माध्यम से करें। देखिए आपको एक पोर्टल के बारे में अच्छे से बता दिया, आप जाकर के बाकी भी जानकारी पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं। चक्षु पोर्टल और कौन सा है, ये संचार साथी ऐप बहुत अच्छा है। आपको मोबाइल में आजकल इतने सारे स्कैम्स आ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उससे अवगत रहें, ठीक है। और देख लेते हैं छठवां जो है वो है CERT-N, मतलब भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल अलर्ट्स में क्या किया गया है कि CERT-N में हाल ही में कई फिशिंग वेबसाइट्स की पहचान की गई है ना। तो जो सरकारी योजनाओं यानी जैसे PM किसान योजना हो गई या फिर आयुष्मान भारत के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है, तो उन्होंने क्या किया कि सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है, किसी भी योजना से जुड़े लिंक को क्लिक करने से पहले उसकी वैधता की पुष्टि करें, ठीक है। यानी उसको देख लें कि वो एक्चुअली में मतलब वो है वैलिड है कि मतलब यूं ही ऐसे कोई भी वेबसाइट बना करके डाल दिया और आप लोग उस पर क्लिक करते हैं, तो ऐसा ना करें। केवल जो भी आधिकारिक
जो डोमेन से हो, जैसे gov.in या फिर nic.in से आने वाले लिंक ही सुरक्षित माने जाते हैं ना। सातवां देखते हैं जिसमें आरबीआई का डिजिटल फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम है। देखिए इसमें क्या है, मेनली इसमें ये बताया गया है, आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें भारतीय जो रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू करें। यानी अब जब भी आप खाते में अपना खाते से संदिग्ध लेन देन होता है, यानी किसी पे भी डाउट है या फिर अननोन जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, तो उसमें तत्काल एसएमएस और कॉल अलर्ट्स मिलेगा आपको। यानी आप नहीं निकाल रहे हैं, कभी क्या होता है कि आप अभी निकाल रहे हैं, उसके कुछ टाइम बाद या 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद आपको एसएमएस आते हैं, समटाइम्स डिले हो जाता है, तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी अपडेट किया है ताकि वो एट द मोमेंट तत्काल एसएमएस और कॉल अलर्ट्स को दे सकें। साथ ही में बैंक तुरंत लेन देन को रोकने की प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी तुरंत जो लेन देन को रोकने वाली जो प्रक्रिया है उसको स्टॉप किया जा सके 24/7 फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत। आठवां जो हमारा पॉइंट है वो है साइबर दोस्त छात्रों और युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा अभियान। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार ने युवाओं को साइबर सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए साइबर दोस्त के नाम से एक ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसमें स्कैम से जुड़ी रील्स, एनिमेशन या फिर क्विज और टिप्स डाले जाते हैं। इसमें अनसॉलिसिटेड ओटीपी आया या तुरंत इग्नोर करें। ठीक है, इसमें यानी कि अनसॉलिसिटेड ओटीपी आया करके क्वेश्चन मार्क आएगा, जिससे तुरंत इग्नोर करें। केवाईसी के नाम पर कोई भी जानकारी मांगे तो उसे सीधा ब्लॉक करें। ठीक है, साइबर दोस्त की आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे। बाकी 9th पॉइंट जो है वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के कदम क्या क्या किए गए हैं इसमें ये भी देखते हैं। इसके 2 पॉइंट्स है। सिंपली ट्राई ने स्पैम और स्कैम कॉल्स को रोकने के लिए आर्टिफिशियल आधारित कॉल फिल्टरिंग की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब मोबाइल सर्विसेज जो प्रोवाइडर होंगे जैसे जियो हो गया, एयरटेल, बीएसएनएल के जो ऐप्स हैं, आप स्कैम रिपोर्ट करें, मैंने यानी कि उसके बटन अवेलेबल किया जाएगा स्कैम रिपोर्ट करने का, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। लास्ट है 10th पॉइंट, वो है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल अपडेट। अब यह पोर्टल जो होगा वो हिंदी की 12 भाषाओं में उपलब्ध किया गया है और महिलाओं और बच्चों के लिए तेज ट्रैक रिपोर्टिंग सेक्शन प्रदान करता है। साथ ही में इसमें जो शिकायत पर एसएमएस ट्रेनिंग स्टेटस भेजा जाएगा और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फ्रॉड्स के लिए स्पेशल रिपोर्टिंग फॉर्म जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा टिप्स मैं दे देती हूँ आपको ताकि वो खुद को कैसे रखे सुरक्षित ना। तो जो भी एक होता है ना कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, उसे ऑन कर ले। किसी भी ओटीपी या फिर बैंक डिटेल्स या कोई भी मांगे तो उसको ना शेयर करें। संदिग्ध वेबसाइट्स को रिपोर्ट करें, यानी देखिए आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे पोर्टल्स बना रखे हैं जहाँ पर आपको कोई भी संदिग्ध होता है किसी भी कॉल्स या फिर वेबसाइट्स को, आप रिपोर्ट करिए, उसे तुरंत बंद किया जाएगा या फिर उसके लिए कुछ जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, रिक्वायर्ड एक्शंस होंगे उसको लिए जाएंगे, तो आप उसको रिपोर्ट करिए। जैसे gov.in हो गया, डोमेन्स में ही फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि अगर आप ध्यान दीजिए कि जो भी ऐसे लिंक पे ध्यान दीजिए जिसमें gov.in हो, है ना, ऐसे डोमेन वाले ही लिंक पे आप फॉर्म भरें। ऐसे किसी भी जाकर के कोई भी लिंक दे दिया, उस पर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया, किसी के भी फॉर्म आप भर देते हैं, फिर बाद में उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि वो फेक होते हैं ना। अपने डिवाइस में एंटीवायरस रखिए ताकि उसको स्कैन करते रहिए। चलिए, ये हो गए अपने 10 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, सिक्योरिटी और ये स्कैम से रिलेटेड था। इसे जानते रहिए ताकि आप लोग भी अपने अकाउंट्स को सेव कर सकें। चलिए, इसी के साथ मैं अपना ये न्यूज़ समाप्त करती हूँ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।